नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आदर्श, आपके साथ सैयद है मेरे साथ। और वर्ल्ड कप T20 2022 का फाइनल खत्म हो चुका है। एक नया विश्व विजेता दुनिया को मिल चुका है, जो कि है इंग्लिश क्रिकेट टीम यानी कि इंग्लैंड। पाकिस्तान ने चुनौती तो दी उसको, लेकिन शायद बल्लेबाजी वो काम नहीं कर पाए। 137 रन मात्र पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बना पाई। जवाब में इंग्लैंड की टीम को उन्होंने, एक समय ऐसा लगा था कि मैच फंस गया है, 40 गेंदों पे 50 रन थे, लेकिन आखिर में जिस तरीके से बेन स्टोक्स और मोइन अली ने पारी खेली है, सैयद भाई, भारत के मुकाबले पाकिस्तान ने जरूर बेहतर, कम से कम बॉलिंग में प्रदर्शन किया, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड खेली है, सेमीफाइनल हो फाइनल हो, लगता है कि डिजर्विंग वर्ल्ड चैंपियन है इंग्लैंड। बिल्कुल। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ये साबित भी किया है कि वो क्रिकेट की बादशाह है, क्योंकि पिछले लगातार जो मैच देखे भारत को जिस तरीके से उसने हराया बिना किसी विकेट के नुकसान के, और आज का जो मैच था ख़ास तौर से 137 रन पर पाकिस्तान को रोक देना, 138 का टारगेट देना, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 160, 65, 70 के आसपास स्कोर जाएगा, लेकिन 137 पे ही रोक दिया पाकिस्तान को। उनके बल्लेबाज नहीं चल पाए पिछले मैचों में जिस तरीके से बाबर और ओपनर चले थे। तो ये भी दर्शाता है कि इंग्लैंड की टीम जो है पूरी तरह से वो उसकी, चाहे आप बैटिंग ऑर्डर देख लें या फिर उसकी बॉलर्स जो देख लें या फिर उनकी फील्डिंग देख लें, तो आज का मैच वाकई ये साबित कर देता है कि इंग्लैंड फिलहाल T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन है। और अब वो ऑफिशियली वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई है। अभी अभी फाइनल मुकाबला खत्म हुआ है। भारत के बाहर होने के बाद बहुत लोगों की दिलचस्पी खासकर इंडिया में इस मैच को लेकर कम हो गई थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वो ड्रीम फाइनल देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत की थी पाकिस्तान ने, एक दौर में लग रहा था कि भारत जिस तरह से खेल रहा था उसी तर्ज पे ये खेल रहे थे। भारत के 10 ओवर में 61 थे, इनके 10 ओवर में 66 थे। भारत के 15 ओवर में 100 रन थे इंग्लैंड, और पाकिस्तान के 106 रन थे। लगता है कि जो एशियन क्रिकेट टीम जो टेम्पलेट पे खेल रही है और जैसे इंग्लैंड खेल रही थी, ऐसा बिल्कुल दो अलग टेम्पलेट है। रोहित शर्मा जिसकी बात करते थे एक ज़माने में, हालांकि वो दिखा तो नहीं, जो विकेट भी गिरते गए इंग्लैंड के। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड ने आज 10 विकेट की जीत हासिल की है। इंग्लैंड एक समय संघर्ष भी कर रहा था, लेकिन उन्होंने कभी रन रेट कम नहीं होने दिया, प्रेशर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिल्ड नहीं होने दिया। और शाहीन अफरीदी को जो बीच में चोट लग गई, सिर्फ 2 ओवर वो कर पाए, तो वो कितना बड़ा अपलॉस देखते हैं कि शाहीन अफरीदी के जो 2 ओवर रह गए, इफ्तिकार को लाना पड़ा जो 15 रन खा गए 1 ओवर में। देखिए, ख़ास तौर पे एक लाइन में जो पूरा इसका सार वो ये है कि आज जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो सबसे ख़राब रही, और उसकी जो बॉलिंग थी, बॉलिंग की बदौलत ही यहाँ तक मैच पहुँच पाया। वरना हम तो ये उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि आखिर तक मैच पहुँचेगा। शायद 15 ओवर में ही इंग्लैंड जो है मैच जीत जाएगा, क्योंकि 137 रन का स्कोर कुछ भी नहीं होता T20 में। वो टीम जो 16 ओवर में 168 चेज कर लेती है। जी, तो वाकई यही जो है रीज़न रहा कि इंग्लैंड ने ये बहुत आसानी से मैच को जीत लिया। हाँ, बटलर और जिस तरीके से स्टोक्स ने टिक कर पारी खेली और अच्छी बैटिंग करी। बिल्कुल जी। आपको बहुत जल्दी, हालांकि बहुत लोगों ने मैच देखा ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा हो, क्विकली हम एक रिकैप बता देते हैं आपको। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने उतरा, तभी लग गया था कि चेज करने वाली टीम फायदे में रहेगी। पाकिस्तान की टीम की तरफ से आज रिजवान नहीं चले, 15 पे आउट हो गए। बाबर आजम ने 28 गेंदों में 32 रन बनाए। ये कुछ रोहित शर्मा टाइप इनिंग थी। रोहित शर्मा की इनिंग की भी बहुत आलोचना हुई थी। बाबर भी कप्तान है पाकिस्तान के। 114 का उनका स्ट्राइक रेट था, जो कि फाइनल मुकाबले में मुझे नहीं लगता कि मैच विनिंग माना जा सकता है कहीं से। पाकिस्तान के लिए आज सबसे ख़राब ये रहा कि उनका जो ओपनिंग थी, बल्लेबाज थे, वो नहीं चल पाए। बाबर खास तौर से नहीं टिक पाए जिस तरह से उनको टिक कर खेलना था। उसके बाद टीम लड़खड़ाती चली गई। स्कोर जो है वो 137 पे आके टिक गया, इससे आगे नहीं बढ़ पाए वो। बीच में जो है पारी लड़खड़ाई, और ख़ास तौर से जो उनके बॉलर हैं अफरीदी, वो जो है उनको मैदान छोड़कर जाना पड़ा, वो चोटिल हो गए, तो इसका भी नुकसान पाकिस्तान को हुआ। बिल्कुल। सैम करन ने 3 विकेट लिए हैं 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर। तो वो सैम करन जो भारत के खिलाफ उतना नहीं चले, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा आदिल रशीद ने 2 विकेट लिए, क्रिस जॉर्डन ने 2 विकेट लिए। 137 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, 138 का टारगेट था। ऐसा लगा कि जिस फॉर्म में इंग्लैंड है, शायद 12-15 ओवर में ये निपटा दें। लेकिन इंग्लैंड की भी बल्लेबाजी का हाल हम आपको बता देते हैं। आज बटलर 26 रन ही बना पाए। एलेक्स हेल्स, जिन्होंने बहुत तकलीफ दी थी हम भारतीय फैंस को, आज सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए हैं। इसके अलावा बेन स्टोक्स, जो उनके बहुत बड़े मैच विनर हैं, उनकी सबसे बड़ी पारी रही, 52 रनों की पारी रही।
आदर्श, लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक मोड़ ऐसा आया, शुरुआत में तो लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच हार चुका है जब उसने 137 पे टिक गई पारी उसकी, लेकिन बीच में जब इंग्लैंड खेल रही थी तो एक मोड़ ऐसा आया कि शायद अब मैच दोबारा से पलट रहा। बिल्कुल, 45 रन पे 3 विकेट गिर गए थे जी, लेकिन फिर जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग रही, फील्डिंग रही, कैचेस छोड़े, उसके बाद जो है इंग्लैंड ने वापसी की और वो T20 वर्ल्ड कप जीत गई। बिल्कुल, बहुत जिगरे से बॉलिंग की थी हैरिस रऊफ, 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट। शाहीन अफरीदी 2 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट, पहले ओवर में विकेट चटकाया था उन्होंने। तो शाहीन अफरीदी की चोट एक बहुत बड़ी वजह रही, क्योंकि अगर शाहीन चोटिल नहीं होते तो इफ्तिकार अहमद की बॉलिंग नहीं आती, जिन्होंने सिर्फ 5 गेंदों में 13 रन दे दिए थे, और वहीं से एक तरीके से मोमेंटम शिफ्ट हो गया था। शाहीन अफरीदी जो है पाकिस्तान के अच्छे बॉलर हैं, और कहीं ना कहीं टीम पर भी एक दबाव बनता है जब बीच में अंतिम समय में जब इस मोड़ पर मैच हो और आपका एक खास प्लेयर, खास बॉलर जो है आपका मैदान छोड़कर चला जाए, तो मेंटल प्रेशर तो होता ही है। और साथ साथ जिस तरीके से बॉल स्वीप कर रही थी, उसके बाद छक्के चौके पड़े लगातार, तो वो जो गैप था वो एकदम से पूरा हो गया, और यही वजह रही कि वो मैच जो है पाकिस्तान को गंवाना पड़ा। तो इस तरह से वर्ल्ड कप 2022 का अपने मुकाम पे पहुंच गया है। दुनिया को T20 का एक नया वर्ल्ड चैंपियन मिला है, और ये वर्ल्ड चैंपियन वही है जिसने 2019 में वनडे फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीता था। यानी ये दौर अब कहा जा सकता है कि क्रिकेट में ये दौर इंग्लैंड का स्वर्णिम दौर है, गोल्डन एरा चल रहा है इंग्लैंड का। जिस चीज़ को छू रहे हैं वो चीज़ सोना हो रही है। वर्ल्ड कप में हमने देखा था सांसें थाम देने वाला वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड कप की फाइनल में भी जिस तरीके से वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का रोमांचक मुकाबला था, बाउंड्रीज काउंट पे विनर का फैसला हुआ था। विवाद भी हुआ था कि इंग्लैंड जो है वो शायद उतना डिजर्विंग विनर नहीं है, लेकिन इंग्लैंड ने सारे आलोचकों को आज चुप करा दिया है। अब कम से कम ये डाउट नहीं रहेगा, भारतीय टीम T20 की वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 की टीम है, लेकिन उस रैंकिंग का आप अचार डालेंगे अगर आप सेमीफाइनल में इस तरीके से करारी हार हारते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि हमने इंग्लैंड पर बात कर ली, पाकिस्तान पर बात कर ली, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें भारतीय टीम पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सेमीफाइनल में ही जो है आउट हो गए, और जिस तरह का प्रदर्शन रहा कुल मिलाकर टीम का, बैट्समैन हो चाहे हमारे बॉलर्स हो, तो एक बार मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स को सोचने की ज़रूरत है। ये टाइम आ चुका है कि अब टीम पर विचार होना चाहिए, कुछ नए चेहरों को मौका देना चाहिए, और अच्छे बॉलर्स हमारे यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सो कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ नए नौजवानों को, नए बॉलर्स को, नए बैट्समैन को मौका मिले जो कि अच्छा खेल सकते हैं। ये वर्ल्ड कप ये सबक देकर तो जा रहा है कि सिर्फ नाम, बहुत बड़ा किरदार होना, बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी होना मैदान पे रिजल्ट की गारंटी नहीं दे सकता है। क्योंकि जिस तरीके से एलेक्स हेल्स बहुत समय से बाहर थे, सेमीफाइनल में वो अपनी टीम को जिता कर ले गए। बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो अचानक से आए और उन्होंने मैच विनिंग छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन दिए, लेकिन मैच को जिता कर ले गए। भारतीय टीम को लेकर सेमीफाइनल के बाद भी हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से लूप होल्स रहे, तमाम फैंस भी पीछे पड़े हैं। एक तरीके से वर्ल्ड कप का जो क्रेज हो था वो फाइनल से पहले डिप भी हुआ, क्योंकि भारत बाहर हो गया। जाहिर है, देखिए आदर्श, क्रिकेट को लेकर भारत में एक जुनून, एक जनता के अंदर एक उसको लेकर एक प्यार और एक आप कह सकते हैं कि उससे एक लगाव है। तो ये बात सिलेक्टर्स को, BCCI को और जो इससे जुड़े लोग हैं जो ये फैसला लेते हैं, उनको ये सोचना होगा कि हमको अब शायद सही समय पर सही फैसला लेने का वक्त है, और हम अब कुछ ऐसा विचार करें, कुछ ऐसे टीम में ऐसे नौजवानों को मौका दें जो कि भारत क्रिकेट में जो है, भारतीय क्रिकेट में जो है वो अच्छा कर सकें। और ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं। संजू सैमसन को लेकर ट्विटर पे आए दिन ट्रेंड होता रहता है, और पिछली सीरीज में क्या शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की। पृथ्वी शॉ एक ऐसे बल्लेबाज है जिनको कहा जाता है कि इनका टेम्परामेंट जो है वीरेंद्र सहवाग की तरह है। वो जब तक रहते हैं तब तक वो बाउंड्रीज का मौका ढूंढ रहे होते हैं, वो तब तक अटैकिंग खेलने की ओर देख रहे होते हैं। वो टॉप 3 जो वनडे क्रिकेट में भारत की मजबूती हुआ करती थी, हालांकि उस टॉप 3 में तब शिखर धवन भी शामिल थे, जिन्हें पता नहीं क्यों T20 से ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम की बात की जाए तो उन्हें T20 में कंसिडर नहीं किया जाता है, जबकि रोहित और शिखर की बहुत शानदार जोड़ी थी। लेफ्ट हैंड के शिखर धवन, राइट हैंड के रोहित शर्मा। तो ये जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की कॉम्बिनेशन थी, उसको आपने KL राहुल के लिए कुर्बान किया, और अब KL राहुल को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है।
तमाम सवाल हैं। अश्विन को लेकर अश्विन आपकी स्कीम में नहीं थे, लेकिन वर्ल्ड कप वही खेलेंगे। हम मैच के बाद डिस्कस कर रहे थे कि बैट्समैन और बॉलर्स की तो बात हो गई टीम के सारे, लेकिन कोचेस पर भी विचार होना चाहिए, जो बॉलिंग कोच या आप कहें। बिल्कुल। सो अभी द्रविड़ जैसे आपने कहा कि वो एक खास फॉर्मेट के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन T20 में शायद हमें कोई नया नाम सोचना होगा जो कि बेनिफिशियल रहे टीम के लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा ने अभी जिताया है। आप यंग लोगों को जो अभी रिटायर हुए हैं कुछ समय पहले, जिन्होंने T20 फॉर्मेट खेला है, बहुत खुद उनका अनुभव है। द्रविड़ बहुत महान खिलाड़ी रहे हैं अंडर 19 और इस लेवल पे उनकी कोचिंग भी बहुत शानदार रही है, लेकिन T20 फॉर्मेट के द्रविड़ कभी भी जाने माने खिलाड़ी नहीं रहे। वो उनका दौर खत्म हो रहा था तब T20, और जब पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो आप लोगों को याद होगा कि सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, ये खिलाड़ी जो है खुद अपनी इच्छा से उस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, और उसके बाद कभी T20 फॉर्मेट में भारत की तरफ से ये लोग रेगुलर नहीं खेले हैं। और मुझे लगता है आदर्श कि ये अब सिलेक्टर्स के लिए मंथन का वक्त है। सिलेक्टर्स के पास इतनी पावर है, हाँ। या वो सिर्फ भारतीय कप्तान जो कहता है वो सुनते हैं? नहीं, ये भी एक डिबेट का विषय है। नहीं, देखिए, जिसके पास अथॉरिटी है उसे सोचना पड़ेगा कि अब समय आ गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी एक मैच खत्म हुआ है, अभी एक सीरीज खत्म हुई है, इसके बाद दोबारा कोई मैच होगा तो फैंस का एक जुड़ाव, एक जवाबदेही होती है। मतलब फैंस का एक लगाव है, मैच हारता है तो जाहिर सी बात है फैंस पर भी उसका असर पड़ता है ना, तो कंट्री के लिए। सो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, इस पर हम लोगों को सबको सोचना पड़ेगा, और BCCI इस पर जल्दी कुछ फैसला ले। आप जैसा कि देख सकते हैं कि फाइनल हुआ, वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, लेकिन जो सेमीफाइनल में हार की टीस है ना सैयद भाई के दिल से जा पा रही है, ना आई एम सो श्योर कि भारतीय फैंस के मन से भी वो बात नहीं उतर रही होगी। अगर भारतीय टीम फाइनल तक पहुंच जाती हो आज, अगर भले ही मैच हार जाती तो शायद हम लोग इसे पचा लें, बिल्कुल फाइनल, लेकिन हम उससे पहले ही बाहर हो गए, पाकिस्तान आ गया फाइनल में, तो ये बात कहीं पच नहीं रही है। और पाकिस्तान की टीम भारत के मुकाबले, जो भारत और इंग्लैंड का मैच था उसके मुकाबले पाकिस्तान ने बहुत कड़ी टक्कर दी और बहुत कम स्कोर बनाया, 137 रन ही बनाए, लेकिन उसके बावजूद मैच जो है सेकंड लास्ट ओवर तक गया। आखिरी ओवर तक उसके जाने के इम्कानात थे, लेकिन वो एक ओवर जो शाहीन अफरीदी अगर 2 ओवर अपने डाल पाते तो हो सकता है कि ये मैच किसी भी तरफ पलट सकता था, क्योंकि पाकिस्तान ने वापसी कर ली थी। 137 रन के स्कोर में भी उन्होंने मैच को टफ बना दिया था, लेकिन बेन स्टोक्स, कुछ तो बात है इस खिलाड़ी में, बड़े मौके का बड़ा खिलाड़ी है। जब बहुत बड़ा मंच आता है तब ये खिलाड़ी उभर कर आता है। वर्ल्ड कप का फाइनल हो या वो टेस्ट मैच याद आता है जब अकेले दम पर इन्होंने वो टेस्ट मैच जिताया था 10वें नंबर के बैट्समैन के साथ बल्लेबाजी करके। आज भी इस वर्ल्ड कप के फाइनल में बेन स्टोक्स इस पूरे टूर्नामेंट में उतने अच्छे नहीं दिखे थे, लेकिन फाइनल मैच में उन्होंने बताया कि बड़ा प्लेयर जो है वो बड़े मंच के लिए अपनी बेस्ट इनिंग को बचा कर रखता है। तो हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड, हैट्स ऑफ टू बेन स्टोक्स, पूरी टीम उनकी वेल डिजर्विंग वर्ल्ड चैंपियन है वो। पाकिस्तान के साथ चांसेस का भी इशू था कि वो मौके से भी पहुंच गए थे, कई तरह के कॉम्बिनेशन बने थे तब पहुंचे थे, लेकिन इंग्लैंड को लेकर कोई डाउट नहीं था। सेमीफाइनल में उन्होंने हमें एक तरीके से रौंदते हुए वो फाइनल के रास्ता तय किया था उन्होंने, और फाइनल में भी उन्होंने बता दिया। वो ज़रूर एक समय पे मैच थोड़ा टाइट हुआ था, लेकिन इंग्लैंड जीतेगा इसको लेकर कोई डाउट नहीं आया था। और इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है, 2022 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन है इंग्लैंड, तो उन्हें बहुत बधाई हो। ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें भी बधाई हो। हम लोग अपना इंडियन कनेक्शन जोड़ लेते हैं, खुश रहने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बहरहाल यही न्यूज़ थी, आप लोगों से देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ, अपडेट्स के साथ हम लगातार जुड़ते रहेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, और इस तरह के तमाम अन्य कवरेज के लिए देखते रहें, जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। शुक्रिया।